हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो एक्चुअली अभी फिलहाल थोड़ी सी हाईलाइटेड है अलग अलग अखबार में भी। चाहे वो द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, इन सब में इन टॉपिक को देखिए थोड़ा सा हाईलाइट भी किया गया है। तो मेनली देखिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली लक्षद्वीप गए हुए थे। एक्चुअली लक्षद्वीप में उन्होंने विजिट भी किया, और लक्षद्वीप के देखिए टूरिज्म, तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों की डेवलपमेंट आधारशिला भी रखी गई है। लेकिन देखिए, इसी दौरान जो है, ना तो कोई भारत का ऑफिशियल्स ना तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ मालदीव्स या फिर दूसरे देश के बारे में कुछ कमेंट दी थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, मालदीव्स के ही कुछ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कुछ जो है आपत्तिजनक ट्वीट भी किए हैं। तो थोड़ी सी देखिए सोशल मीडिया में एक जंग सी छिड़ गई है यहाँ पे। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे कि लक्षद्वीप जो है कहाँ पे लोकेटेड है, इसके लोकेशन के बारे में, मालदीव्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। ये एक्चुअली मालदीव जो है फिलहाल यहाँ पे ऑफेंडेड क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पास्ट में ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, या फिर इंडिया की रेस्पॉन्स कैसी है यहाँ पे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मेनली देखिए, इंडिया को कैसे इस मसले को डील करनी चाहिए। तो GS2 पेपर में जो देखिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखिए, या फिर GS4 के एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एक्चुअली लक्षद्वीप गए हुए थे। तो लक्षद्वीप के देखिए टूरिज्म जो पोटेंशियल है उसको हाईलाइट उन्होंने किया है यहाँ पे। तो एक्चुअली लक्षद्वीप के बारे में जो उन्होंने एक ट्वीट भी किया था यहाँ पे। तो इसी के बाद देखिए जो मालदीव्स के कुछ पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और उन्होंने एक्चुअली कुछ आपत्तिजनक ट्वीट किया, और उसके बाद जो है भारत के सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं उन्होंने भी उसको जो है रेसिप्रोकेट किया। लेकिन ये फर्स्ट जो अटैक जो है मालदीव्स के द्वारा की गई थी। तो पहले थोड़ा देखते हैं कि मोदी जी ने एक्चुअली लक्षद्वीप जब विजिट किया तो वहां पे उनकी एक्चुअली जो ब्यूटी के बारे में उन्होंने प्रेज किया। जो लोग हैं, लोगों ने कैसी किस तरीके से जो है उनका आदर सत्कार किया यहाँ पे। जो अलग अलग जगहों के बारे में भी उन्होंने लिखा है, और ये देखिए 4 जनवरी का एक ट्वीट है। और उसी के बाद देखिए जो मालदीव्स के ही ऑफिशियल है यहाँ पे, उन्होंने भी देखिए कुछ आपत्तिजनक ट्वीट की है। और यहाँ पे मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या ट्वीट किया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारत के प्राइम मिनिस्टर भारत के ही किसी यूनियन टेरिटरी में गए हैं, वहां पे कुछ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ली गई है, वहां पे भारत की टूरिज्म को उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की है। तो इसमें देखिए मालदीव्स को क्यों परेशानी हो रही है, ये बहुत ही देखिए एक इमेच्योर एक्ट आप बोल सकते हैं। और देखिए नॉट ओनली एक व्यक्ति ने किया, कई सारे जो लोगों ने इसके ऊपर जो है अपने ओपिनियन, या ओपिनियन नहीं बोल सकते हैं, देखिए इंडिया को क्रिटिसाइज भी की थी यहाँ पे। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे पहले तो जान लेते हैं कि लक्षद्वीप की लोकेशन के बारे में। ये लोकेटेड है अरेबियन सी में, और जो केरला के एक बहुत ही नज़दीक जो है आप देख सकते हैं, बहुत ही नज़दीक अलग अलग आइलैंड्स की ग्रुप है यहाँ पे। कवरट्टी जो है लक्षद्वीप का जो यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है, मेन जो जगह है वहाँ पे। फिर भी अलग अलग देख सकते हैं आप जगह, लगभग 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर आसपास फ्रॉम कोचीन देख सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही एक खूबसूरत जगह है, और थोड़ी सी ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी वहाँ पे दिखती है, बहुत ही खूबसूरत जगह। और मालदीव्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो वर्ल्ड मैप पे मालदीव जो है लोकेटेड बिल्कुल आप देख सकते हैं श्रीलंका के नीचे है, अरेबियन सी में इक्वेटर को टच करती है। इसी को थोड़ा सा अगर जूम करके आप देखेंगे, ऐसे आइलैंड की शक्ल में आपको कुछ आइलैंड्स के ग्रुप दिखाई देंगे, और इसका कैपिटल जो है ये है माले। एक बहुत ही छोटा सा देश बोल सकते हैं, आइलैंड नेशन आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो एक चीज देखिए कि दोनों ही बहुत खूबसूरत जगह है, मालदीव्स हो या फिर जो लक्षद्वीप हो,
खूबसूरती ये जो है एक नेचर का ही पार्ट है, इसमें हम किसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि ये जगह ऐसी है वो वैसी है। किसी किसी लोगों को लक्षद्वीप पसंद आता है, किसी किसी लोगों को मालदीव्स पसंद आता है, वो अलग बात है। लेकिन देखिए मालदीव्स जो है उनकी डिपेंडेंस टूरिज्म के ऊपर, इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो 2013 में अगर देखा जाए जितने भी टूरिस्ट ने मालदीव्स विजिट की थी, वहां पे देखिए भारत जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टूरिस्ट कहा गया है। लगभग 2 लाख जो ट्रेवलर्स ने पूरे साल में मालदीव्स विजिट किया है यहाँ पे। और ये जो है उसके बाद जो है रशिया और चाइना आती है। तो बहुत ही ज़्यादा एक टूरिज्म पोटेंशियल जो है मालदीव्स ने डेवलप किया है यहाँ पे। और अगर बात करेंगे उनकी जीडीपी का 28% जो है ये मालदीव्स टूरिज्म से ही जो है गेन करती है। तो टूरिज्म देखिए एक ऐसा रिसोर्स है जो वो कभी भी नहीं खोना चाहती है। अभी देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे भारत ने लाक्षाद्वीप को प्रमोट की है, उसको डेवलप करने की है, टूरिज्म पोटेंशियल जो है लाक्षाद्वीप उसको डेवलप करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे देखिए मालदीव्स को थोड़ी सा यहाँ पे दर्द जैसी लग रही है कि देखिए अगर लाक्षाद्वीप को डेवलप कर दिया गया तो मालदीव्स में जितने लोग आ रहे थे ये लोग कम हो जाएंगे। मान लीजिए कि अभी लाक्षाद्वीप अगर डेवलप हो गया तो ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये 2 लाख जो आप ट्रेवलर्स देखे थे रिसेंट जो 1 सालों में, ये कम हो जाएगी। तो इसी को देखिए टैकल करने के लिए उन्होंने जो है एक एग्रेसिव और इमेच्योर स्टेप यहाँ पे लिया है, आप उसको समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पहला एक स्टेप लिया है मालदीव्स ने, इससे पहले भी उन्होंने ऐसे ही स्टेप्स लिए थे। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जो है अगर बात करेंगे, इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया था 2020 में उस टाइम के जो प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन ने। देन जो मोइजू गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है मालदीवियन गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइजू, तो उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कैंपेन के बारे में बात की थी कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल जो है उनको मालदीव से विड्रॉ करनी चाहिए। तो थोड़ा सा अगर आप देखेंगे मालदीव्स की अभी एक्शन जो है यहाँ पे प्रो चाइना टाइप का ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने श्रीलंका का भी देखिए एक रिव्यू करना चाहिए। बहुत ही पड़ोसी देश है उनके, तो श्रीलंका की अभी हालत जैसी हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा वो डिपेंडेंट थे चाइना के। या देखिए कोई भी देश या फिर कोई भी रीजन किसी भी देश के साथ फ्रेंडशिप बढ़ाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए उसका नतीजा भी देखना चाहिए, कितनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया ने मालदीव्स या फिर श्रीलंका के लिए की है, उसका एंड नहीं है। और कितने चाइना ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है या फिर उनके खुद के प्रॉफिट के लिए किए हैं, या फिर उसका रिजल्ट कैसा है, ये आप सभी जानते हैं। तो मेनली देखें कि थोड़ा सा भारत की भी रेस्पॉन्स यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे यूजर्स जो है जिन्होंने इतना तक कहा है कि मालदीव्स के लिए उन्होंने टिकट बुक करके रखा था और टिकट को कैंसिल कर दिया यहाँ पे। इवन मालदीव्स के होटल्स रिजॉर्ट्स को बॉयकॉट करने की भी बात हो रही है यहाँ पे। और कई लोग यहाँ पे बायलैटरल कोऑपरेशंस को और भी मजबूत करने के लिए बात हो रही है यहाँ पे। इनफैक्ट देखिए बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने भी यहाँ पे विजिट लक्षद्वीप के कैंपेन के बारे में भी बात की है। तो एक चीज देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है। लेकिन देखिए मेनली खुद के देश की जो टूरिज्म को प्रमोट करना एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और यहाँ पे आज अगर मालदीव्स में पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं तो उसके कुछ रीजंस भी है, क्योंकि देखिए वहाँ पे लॉजिस्टिक फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा है इन कंपेरिजन टू द लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है उसको बढ़ाया जा सकते हैं। तो टाटा ने भी यहाँ पे कहा है कि काफी कुछ जो एग्जॉटिक रिजॉर्ट्स के रिलेटेड या फिर ऐसे काफी कुछ सुविधा टाटा करने वाली है यहाँ पे। तो मेनली देखिए लक्षद्वीप को अगर प्रमोट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सी पोर्ट्स हो, या फिर उनके जो एक दूसरे छोटे छोटे आइलैंड से अगर कम्युनिकेट करना हो, वो सब चीजें ठीक होनी पड़ेगी यहाँ पे। सिक्योरिटी वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट इश्यूज है वहाँ पे। सिक्योरिटी, जो भी अगर फॉरेनर्स आएंगे तो उनकी सिक्योरिटी, उनके रहने खाने पीने की जो इंटरनेशनल लेवल की अगर सुविधा वहाँ पे मिले तो डेफिनेटली लक्षद्वीप भी टूरिज्म में बहुत कुछ चीजें जो है अट्रैक्ट कर सकती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया। तो पहली बात तो ये इंडिया को यही स्टेप लेनी चाहिए।
किसी दूसरे देश को बॉयकॉट करे ना करे, ये नहीं, इंडिया को नहीं करना चाहिए एटलीस्ट। देखिए किसी ने इमेच्योर एक्ट किया, हम लोग को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अगर मालदीव्स को दे रहे हैं, बायलैटरल रिलेशंस में कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है चाहिए। अगर देखिए मालदीव्स खुद से अगर नहीं करना चाहती है तो अलग बात है, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा है कि इंडिया के साथ वो नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टेप्स के वजह से दोनों ही देशों की जो सॉरी बायलैटरल रिलेशंस अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे उनको डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे डेफिनेटली अगर ये एक ट्रेंड जो है ये चल रही है तो इसको और भी मजबूत करना अच्छा है, क्योंकि देखिए अपने देश की किसी भी सेक्टर को मजबूत करना ये कभी भी गलत नहीं हो सकती है। तो देखिए आपके फ्रॉम द इंटरनेशनल एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोच है। आप इसको देखिए कोट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे में भी ऐसे पॉइंट को आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये देखिए भारत को भी अभी फिलहाल इस बारे में स्टेप लेनी ही चाहिए और लिया भी गया है और इसको और भी मजबूत करना चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग भारत के प्राइम मिनिस्टर की रिसेंट विजिट टू लक्षद्वीप और यहाँ पे मालदीव्स की उसके ऊपर जो कमेंट दिया गया था। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।